राजधानी दिल्ली के शालीमार बाग थाना इलाके के बेरीवाला बाग में इन दिनों सैकड़ों की संख्या में लोग बदहाली की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। शालीमार बाग इलाके के बेरीवाला बाग में करीब 250 से 300 झुग्गियां बसी हुई हैं, जिसमें तकरीबन 500 लोग रहते हैं और ये लोग करीब 30 साल से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन इन्हें अभी तक सरकारी बिजली के मीटर पर बिजली प्राप्त नहीं हो सकी। हालांकि कुछ जनप्रतिनिधि और स्थानीय विधायक ने मिलकर उनकी समस्या का समाधान करने के लिए नज़दीक की कॉलोनी से इन्हें बिजली मुहैया कराई थी, लेकिन वह भी सरकारी तौर पर नहीं थी। जैसे तैसे इनका काम चल रहा था, लेकिन अब अचानक 26 तारीख को यानी चुनाव के ठीक अगले दिन झुग्गियों की लाइट काट दी गई और तभी से ये लोग चिलचिलाती हुई गर्मी में बिना बिजली के रह रहे हैं। और ऐसे में गर्मी से कई लोग बीमार पड़े, जिनमें से 2 लोगों की मौत हो गई। अभी भी कई बच्चे बीमार हैं। गर्मी इतनी ज़्यादा है और इन लोगों के पास पंखा तक चलने का साधन नहीं है, जिसकी वजह से बच्चों में चर्म रोग और कई अन्य तरीके की बीमारियां फैल रही हैं। जहाँ एक तरफ लोग अपने घर का कुछ मिनट भी बंद नहीं कर रहे और तब भी उन्हें गर्मी से राहत मिल रही है। ऐसी भयावह गर्मी में शालीमार बाग इलाके के बेरीवाला बाग में लोग बिना पंखे के ही 24 घंटे रहने को मजबूर हैं। गर्मी से 2 लोगों की मौत हुई, कई लोग अभी बीमार हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी समस्या का समाधान करने के लिए कोई दिखाई नहीं देता। हालांकि उनके पास लगभग सभी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड तो हैं। इसे वोट मांगे भी जाते हैं और चुनाव के समय यहाँ जनप्रतिनिधि भी आते हैं, लेकिन अब तक इन्हें सरकारी बिजली के मीटर तक नहीं मिले, जिससे इन लोगों की ज़िंदगी बद से बदतर होती जा रही है। दिल्ली से संजय सिंह की रिपोर्ट। तो आपको सर, मेरा नाम राजेंद्र है। मैं शालीमार बाग के बेरीवाले बाग में रहता हूँ। यहाँ पर सर पिछले 15 दिनों से लाइट कटी हुई है। करीब 400 फैमिली रहती है। बच्चों की बुरी स्थिति हो चुकी है। सभी बच्चों की पीठ पे, चेहरे पे, गर्दन में कई प्रकार के दाग जो लाल कलर के होते हैं वो हो गए हैं और बच्चे बहुत परेशान हैं। बच्चों के साथ साथ महिलाएं भी बहुत परेशान हैं, क्योंकि आदमी तो कहीं निकल जाते, बाहर बैठ जाते, पार्कों तरफ बैठ जाते हैं, लेकिन महिलाएं तो कहीं नहीं जा सकती, वो उन्हें घर के अंदर ही रहना पड़ता है। तो इस समय आप पता कितनी ह्यूमिडिटी हो रही है, 45-46 डिग्री से ऊपर हो रही है। हम लोगों की बहुत बुरी स्थिति हो चुकी है। और साहब बता रहे हैं कि 2 लोग एक्सपायर भी हुए हैं, क्या वो भी गर्मी से हुए? जी सर, पिछले हफ्ते 1 वीक में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। एक हमारे रमन भाई हैं, जिनकी कल डेथ हुई है। कल ही हम लोग सभी गए हुए थे उनकी अस्थि में। लेकिन सर इतनी भयंकर गर्मी में मौत तो स्वाभाविक है कि लाइट नहीं है, पानी नहीं है। सबसे मेन प्रॉब्लम हमारे यहाँ लाइट की है। जो लाइट का क्या है, अभी तक लाइट चल रही थी। हम 2010 से आग लगी जब से हमारे यहाँ लाइट नहीं थी, लेकिन 3-4 साल तक लाइट नहीं रही। फिर भी उसके बाद हम लोगों ने बहुत सी कोशिश की। NDPL भी गए, हमारी जो लोकल विधायक वंदना कुमारी जी भी हैं जो आम आदमी पार्टी से है, उन्होंने हमारी बहुत मदद की, लेकिन उसके बाद भी हमारी कोई सोल्यूशन नहीं हुई। उन्होंने अभी भी पिछले 15 दिन पहले भी आला अधिकारियों के NDPL से बात की, लेकिन उनकी कोई भी नहीं सुन रहा। सिर्फ वो यही कह रहे हैं, मैडम ये कोर्ट केस है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो मैडम ने बहुत सी रिक्वेस्ट भी की उन लोगों से कि आप मानवता के हिसाब से भी तो लाइट दे सकते हैं। उन्होंने कहा नहीं। आप लोगों के अन्य दस्तावेज क्या बने हुए हैं और बिजली नहीं मिल रही है? सर हमारे पास सभी डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, सभी फैमिली के, और ड्राइविंग लाइसेंस, सभी जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं, जो एड्रेस प्रूफ भी होता है, सभी हमारे पास मौजूद है। ठीक है। कम से कम 20 से 30 बच्चे अभी भी बीमार हैं, कई हॉस्पिटल में एडमिट हैं। आप ही बताओ कि मतलब 50 के टेम्परेचर में ऐसे मतलब झुग्गियों में रहना कैसे मतलब पॉसिबल है? फिर भी रह रहे हैं। कई बच्चे बहुत बुरी तरीके से परेशान है। बताओ, लोगों की डेथ हो रही है, फिर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब कैसे ऐसे मैं बताऊँ रहेंगे कैसे करने में? लाइट कब से नहीं है? लाइट कम से कम सर जिस दिन से चुनाव वो हुआ है, मतलब वोट डले थे, उसके बाद लाइट कट गई। आज के कम से कम 20 दिन हो गए बिना लाइट के रह रहे हैं। यहाँ तक कि कोई पानी की व्यवस्था नहीं है, ना कुछ लाइट की व्यवस्था नहीं है। पानी के लिए सिर्फ विधायक जी ने सिर्फ टैंकर मंगवाते हैं जो बाहर आता है। तो लाइट बाकी तो वही क्या वजह है, क्यों काटी लाइट? सर ये तो देखो, हमारे इधर पे एक सीमा सिसोदिया रहती है जो BJP की महामंत्री है, उसके थ्रू लाइट कटवाई गई है। पहले हमारी लाइट आ रही थी, जैसे तैसे करके हमें लाइट मिल रही थी, लेकिन जब से सीमा सिसोदिया BJP में आई है और मतलब महामंत्री बनाया गया उसको, तब से हमारी लाइट काट दी गई है और उसी ने लाइट कटवाई गई है। 4-5 लोग उनके हैं, कम से कम 2-3 हजार झुग्गी वाले। एक फैमिली के चक्कर में 4-5 हजार लोग कम से कम परेशान हो रहे हैं। बताओ ऐसे में कैसे होगा? इस सीमा सिसोदिया को जरा भी तरस नहीं आ रहा है कि चलो BJP में पहुंच गई, इतना घमंड आ गया।
लोग परेशान भी हैं, बीमार भी हैं, 2 लोग इतने परेशान है कि अभी भी मतलब 2 लोगों की डेथ हो गई है, जिनके 4-4 बच्चे हैं। बताओ इनका जिम्मेवार कौन होगा इनकी मौतों का? जो 4-4 बच्चे इनको कौन पालेगा बताओ ऐसे टाइम पे? तो क्या करेंगे अब? आगे भी नहीं पता कि कब तक लाइट नहीं आ रही हो, कब तक क्या और भी कितनी डेथ हो जाएंगी। लोग बीमार पड़े हैं हॉस्पिटलों में, लोग कैसे करेंगे बताओ? छोटे छोटे से बच्चे, ये देखो जरा जरा से बच्चे हैं, आप देख भी सकते हो कि ये देखो इसके पूरा जल कमर वगैरह में जल चुका है। ये बताओ 50 के टेम्परेचर में ऐसे में कैसे रहेंगे लोग बताओ? ठीक है। क्या समस्या, कितना परेशान आप लोग हैं और यहाँ क्या? हमारे यहाँ 15 दिन से लाइट नहीं आ रही है। हम लेडीज हैं, हम घर से बाहर भी नहीं निकल सकते, घर के अंदर ही रहते हैं अंधेरे में, और अंधेरे में ही खाना वाना कैसे बनाते हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, देखो उनके कैसे शरीर पे घमौरियां, फुंसी, बहुत सी फोड़े वगैरह हो रहे हैं गर्मी की वजह से। एक लेडीज के चलते पूरे मोहल्ले, कम से कम नहीं तो 200, 250, 300 झुग्गियां हैं, वो परेशान हो रही है सिर्फ एक लेडीज के चलते। और हमारे बच्चे देखो कितनी परेशानी में है, और उनके सबके घमौरियां भी निकल रही हैं। और आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जितनी जल्दी हो सके हमारी लाइट जल्दी से जल्द पहुंचाएं, ताकि हम सुकून से सांस ले सके। 2 लोगों की क्या मौत हुई? पिछले हफ्ते एक की मौत हुई थी और कल एक और मौत हुई थी इस गर्मी के चलते ही। हम यही रिक्वेस्ट करेंगे ताकि जल्दी से जल्दी हमारे मोहल्ले में लाइट आ जाए।